Hello, dear investors. Myself प्रवीण कुमार फ्रॉम ARB इन्वेस्टमेंट्स एक बार फिर से आपके साथ में रूबरू हुए हैं। हमारे पास में कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ में दरअसल करते रहते हैं कि सबसे पहले 1 करोड़ हम कैसे इकट्ठा करें, या फिर आप हमारा थंबनेल भी देख रहे होंगे तो वहां पर भी हमने क्लियर कट एक चीज बताई है कि 1 करोड़ पहला 1 करोड़ हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी पीपीटी रेडी की है, वो भी हम आपके साथ में शेयर करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज सोच के देखिए, यदि आपके अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो तो वो आपको कितना रिलैक्स फील करवाता है, वो आपको जो अंदर की आपकी फीलिंग है उसको कितना ज्यादा इंक्रीज करता है। एक चीज सोचिए कि उस 1 करोड़ के साथ में आप अपने बच्चे की एजुकेशन बड़े ही इजी तरीके से कर सकते हो। आपकी रिटायरमेंट के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको जो है कंफर्ट फील करवाता है, जो आपके सेविंग अकाउंट में या फिर जो आपका सरप्लस है वो आपके पास में हो। एक पीपीटी में आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, हम लोग उसको शेयर करते हैं। जस्ट होल्ड। यस, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होगे, बिल्ड 1 करोड़ विद जस्ट 500 रुपीज डेली। यदि आप डेली का हर रोज का 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो, उसके साथ में भी आप अपना 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जस्ट उसके लिए एक छोटी सी चीज है जो हमें फॉलो करनी है। 500 रुपये का मतलब ये है, देखो जो आज का 500 रुपया है वो कल का आपका 1 करोड़ बना सकता है। यदि हम एक छोटा सा अपनी लाइफ में छोटा सा चेंज कर लें तो उससे हम कहीं ना कहीं पे फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। डेली के हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जो मॉर्निंग में आपने कॉफी ले ली, स्नैक्स ले लिया, कोई कैब की राइड कर ली। वैसे ही आपने कहीं पे गए किसी के साथ में, बाइंग आपने नहीं करनी लेकिन हमें कोई चीज पसंद आ गई तो हमने वहां पे बाइंग कर ली। कोई इंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप फोन स्क्रॉल कर रहे थे, स्क्रॉल करते करते कोई ऐप या फिर कोई ऐसा हमें आप लगा सकते हो, कोई मूवी लगा लो या फिर कोई ऐसा इंटरटेनमेंट ऐप हमें पसंद आया जिसको हमने बिना कोई सोचे समझे उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया। वहीं पे हम कहते हैं कि यदि आप डेली का 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उसका आपको बेनिफिट क्या होगा। फर्स्ट, आपकी जो वेल्थ है वो ग्रो होगी। सेकंड, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है। थर्ड, आप अपने ड्रीम्स, जो भी आपका ड्रीम है उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हो। आपके चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए, उनके लिए आप कहीं ना कहीं कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो। तो जो हम 500 रुपया डेली हम किसी स्नैक्स में, लंच में या फिर किसी सब्सक्रिप्शन में हम वेस्ट कर देते हैं, तो उसी 500 रुपये के साथ में हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अमाउंट तो सेम ही है लेकिन उसका रिजल्ट डिफरेंट होंगे। चॉइस इज योर्स, जैसे आप चाहोगे। अभी जब हम एक चीज देखते हैं, एक सिंपल सा एक फार्मूला है। सिंपल सिंपल में आप एक चीज देखो, एसआईपी यदि आप करते हो बिल्कुल सिंपली तरीके से, तो एसआईपी आपके इस ड्रीम को पूरा कर सकता है। 500 रुपए की अमाउंट एक बहुत छोटी सी अमाउंट है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। इस 500 रुपए के से आपको रेगुलर इन्वेस्ट करने की आदत पड़ेगी। जैसे ही आपको इसको रेगुलर इन्वेस्ट करने की आदत पड़ती है तो कहीं ना कहीं पे हम लोग उस चीज के लिए डिसिप्लिन हो जाते हैं। और सेकंड, हम उसके बाद में हमें जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली मिलती रहती है। यदि हम एक ऐसा मैथमेटिक्स समझे तो यदि डेली का 500 रुपये हम लगाते हैं तो मंथली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 15,000 रुपया महीने का हो गया। जैसे ही 15,000 महीने का लगाते हैं, यदि हम इसको साल का कैलकुलेट करें तो वो 1,80,000 रुपया हमारा साल का बनता है। यदि मैं वैसे बात करूं कि 15,000 रुपया महीना निकालना शायद हो सकता है हर एक बंदे के लिए मुश्किल हो, लेकिन यदि मैं ट्राई करता हूं 500 रुपये डेली के लिए, शायद वो कहीं ना कहीं मेरी पॉकेट पे भी इतना भारी नहीं पड़ेगा और मुझे इन्वेस्ट करना भी इजी रहेगा। सिंपल एग्जांपल देते हैं, यदि हमारे पास 12% की रिटर्न आती है, यदि हम उसी 15,000 रुपये को, जो 15,000 रुपये मंथली यदि इसको इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपये डेली के हिसाब से, तो पहले 5 साल में मेरे पास 12 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है। सेम लाइक मेरे पास एक इमरजेंसी फंड की फाउंडेशन होगी। यदि मेरे को कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो मुझे पता है कि मेरे पास में 12 लाख रुपए का सरप्लस
इकट्ठा हुआ पड़ा है। सेकंड, अगले 10 साल में चलता हूँ, यानी कि 5 और 5 साल मैंने और ले लिए, यानी कि 10 साल मैंने चला तो 10 साल में मेरे पास में 35 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, जिससे मुझे एक थोड़ा सा सुकून मिलता है कि ठीक है यार, मेरे पास एक अच्छा खासा सरप्लस इकट्ठा है। जैसे ही मेरे 15 साल होते हैं, 15 साल में मेरे पास 75 लाख यानी कि 75 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। 75 लाख का मतलब है कि मैंने मेरे 1 करोड़ का तीसरा हिस्सा, यानी कि 75, तीसरा हिस्सा मैंने वो हिस्सा कंट्रोल में कर लिया। और जैसे ही मेरे को इसमें सिर्फ 3 साल और दिए, यानी कि 18 साल हुए, तो 18 सालों में मेरे पास 1 करोड़ से प्लस का अमाउंट होगा। इसका मतलब है कि मेरा जो गोल था 1 करोड़ का, वो विद इन 18 ईयर्स, 18 सालों में वो पूरा हो गया। अभी हम लोग इसमें एक चीज और देखते हैं कि जो 32 लाख रुपए आया वो 1 करोड़ बना कैसे। ठीक है ना, जो 32 लाख रुपए, मैंने तो 32 लाख रुपया दिया 18 सालों में, 18 सालों में 32 लाख का मतलब ये है कि मेरे 1 करोड़ का ओनली 35%, 35% पैसा मैंने दिया, और मेरे का गेन किया मैंने तकरीबन तकरीबन 65%, 65% जो पैसा मेरा बढ़ा वो तो मेरा प्रॉफिट ही है। अब जैसे हम आपने एक चीज देखी होगी, जब भी आप कभी हिल एरिया में गए होगे, हिल एरिया में हम वहां पे स्नो पड़ती है, जब भी स्नो में हमने कोई बॉल बनाते हैं, हम लोग की छोटी सी आपने बॉल बनाई होगी कभी खेलते वक्त, यदि आप उसको थ्रो करोगे नीचे की तरफ, तो वो रोल होती 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 वो एक बॉल इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको हम लोग शायद हो सकता है कि हाथ में उठा भी ना पाए। इसी तरीके से एसआईपी काम करती है। जब आप स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करते हो तो ये बहुत छोटी अमाउंट लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम पीरियड बढ़ता रहता है तो वहां पे आपको टाइम की और कंपाउंडिंग की जो पावर है वो पता चलती है, तो वहीं से हमें ये पैसा इकट्ठा होके मिलता है। यहाँ पे एक डेली एसआईपी क्यों है, डेली एसआईपी काम क्या कर रही है। डेली एसआईपी में से एक तो चीज है कि आपके ऊपर में, आप देखिए कि मार्केट जैसे मर्जी चल रहा है, मार्केट अप चल रहा है डाउन चल रहा है, उसमें आपको टेंशन नहीं है, आपको किसी तरीके की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे जैसे जैसे आपकी डेली की एसआईपी लग रही है, आपकी लो पे भी और हाई पे भी आपकी परचेजिंग हो रही है, तो दोनों में क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है, जो रुपए कॉस्टिंग है, बैलेंसिंग है, वो होती रह रही है। सेकंड नंबर पे टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसा है कि हम बहुत सोचते रहते हैं कि ठीक है जी, अब जब मार्केट डाउन आएगा तब हम लगाएंगे, और मार्केट डाउन कब आता है वो किसी को नहीं पता, मार्केट का बॉटम क्या रहेगा किसी को नहीं पता। आज मार्केट शायद डाउन पे ओपन हुआ है तो बंद भी शायद डाउन पे होगा या हाई पे होगा, किसी को नहीं पता, मार्केट का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे कहीं पर भी हमें टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि हम अपने बर्थडे पे शुरू करेंगे, दिवाली पे शुरू करेंगे, या फिर नया नया साल आ रहा है नए साल पे शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हमें टाइमिंग का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और डिसिप्लिन बन जाता है। यदि हम डेली एसआईपी निकाल रहे हैं, डेली हम पैसा निकाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक हमारी हैबिट क्रिएट हो जाती है। सेम लाइक जैसे आप सुबह सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद में आप अपने जो टीथ हैं उनको ब्रश करते हो, ब्रश करने के लिए आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता, या आपके मदर फादर या आपके पेरेंट्स आपको नहीं बोलते कि आपने ब्रश करना है, आप रेगुलरली सुबह उठते हो और आपको पता है कि आपने ब्रश करना है। तो सेम ऐसे ही आपके एक, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो डेली बेसिस पे, वो आपकी हैबिट बन जाती है। ये हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश ने जब 25 साल की एज में अपनी पहले जॉब शुरू की थी, जब भी उन्होंने जॉब शुरू की तो उन्होंने सिर्फ 500 रुपए महीने की एसआईपी लगा, 500 रुपए डेली की एसआईपी लगा दी। तो 500 रुपए डेली की एसआईपी जब लगी, तो जैसे ही उनका 30 साल का एज हुआ, उनके पास में तकरीबन तकरीबन 15 लाख रुपए का सरप्लस था। उस 15 लाख रुपए का सरप्लस कैसे इकट्ठा हुआ उस 5 साल में, जो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो उतार चढ़ाव नहीं देखे होंगे, या फिर उन्होंने मार्केट कभी देखा नहीं होगा डाउन गई है, या फिर मार्केट कभी हाई पे गई है, उन्होंने भी बहुत चीजें देखी होंगी, मार्केट हाई भी गया होगा लो भी गया होगा, लेकिन उनके पास में तकरीबन 15 लाख रुपए का सरप्लस इकट्ठा था। जैसे ही उनकी एज 38 की हुई, 38 की एज में उनके पास में 65 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हो गया। अब एक चीज समझो, जब ये एक 38 ईयर के बच्चे के पास में, या फिर एक इंसान के पास में जिसकी एज 38-40 साल हो, उसके पास में 65 लाख रुपए का सरप्लस हो, तो कहीं ना कहीं उसको जो अंदर से फील है वो बहुत गुड आता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि मेरे पास में एक सरप्लस इकट्ठा है। और सेकंड नंबर पे जब एज उनकी 45 हुई, यानी कि तकरीबन तकरीबन 20 साल उनके हो गए, जब 20 साल हुए तो उनके पास में तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो था।
यानी कि उन्होंने 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 36 लाख रुपए की जो वैल्यू थी वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए थी। तो आप एक चीज सोचिए, यदि वो रमेश कुमार जी कर सकते हैं तो वो हम क्यों नहीं कर सकते, या फिर आप क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने भी सिर्फ मार्केट को टाइम दिया। एक चीज, एक सिंपल सी चीज मार्केट में बोली जाती है कि पैसा आपको मार्केट नहीं बना के देता, पैसा आपको आप मार्केट में कितना टाइम रहते हो वो चीज बना के देती है। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, किसी ने अपना नया करियर शुरू किया है वो बंदा स्टार्ट कर सकता है। कोई बिजनेसमैन है जिसकी रेगुलर इनकम है वो शुरू कर सकते हैं, पेरेंट्स शुरू कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कहीं पर भी फाउंडेशन नहीं है। इसमें सिर्फ हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ 5 इजी स्टेप हैं जिनको हम करते हैं तो हमारी जो SIP है वो शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमने एक प्लेटफॉर्म ढूंढना है। जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म है NJ इंडिया इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, हमारा NJ का ऐप भी है, तो आपने वो ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप हमारी टीम से बात करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको कर सकते हो। जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड किया तो वैसे ही आपको एक KYC का प्रोसेस करना होता है। उसमें वन टाइम प्रोसेस रहता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स, एक आपकी सेल्फी होगी और प्लस नॉमिनी की डिटेल्स होंगी। सारा सारा के प्रोसेस वन टाइम है। उसके बाद में एक आपने म्यूचुअल फंड चूज करना है। उसके लिए आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हो। आप जैसे ही हमें फोन करते हो आपको ये चीज मिल जाएगी। और एक चीज और है, जहां पर भी आपने इक्विटी फंड देखना है उसका तकरीबन तकरीबन अपने टाइम पीरियड देखना है कि वो 10 साल से ऊपर का हो, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड हो। उसके बाद में आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद में सिर्फ आपने एक SIP रजिस्टर करनी है डेली बेसिस पे और इसको छोड़ देना है। और जो SIP है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहता है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो सिर्फ लास्ट पॉइंट है उस पर आपको सिर्फ स्टे कंस्टेंट, आपने सिर्फ पेशेंस रखने हैं। यदि आप पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली आपका जो पैसा वो बनेगा। यदि हम इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो मोटा मोटा 15 मिनट का टाइम लगेगा। और यदि मैं इसके लिए एफर्ट्स की बात करूं, जो हमें 0 एफर्ट्स हैं, चीजें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जब भी हम मार्केट में आते हैं या फिर हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए और कुछ चीजें हमें रेगुलर करनी चाहिए। यदि मैं सबसे पहले बात करूं कि हमें इग्नोर क्या चीज करनी चाहिए, जब भी मार्केट में डाउनफॉल आए उस वक्त हमें अपनी SIP स्टॉप नहीं करनी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जब भी मार्केट डाउन आती है तो सबसे पहले वो अपना SIP स्टॉप करते हैं। इन्वेस्टर का सबसे लालो बहुत बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट है वो जब मार्केट डाउन आता है उसी टाइम पे है, क्योंकि जो डाउन पे मार्केट आपको परचेज करके दे रही है यूनिट्स, वही वाली परचेज आपको अच्छा रिटर्न बना के देगी। और एक सेकंड चीज है, आपको पोर्टफोलियो आपका रेगुलरली चेक नहीं करना। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो रेगुलरली आपका हमारा पोर्टफोलियो देखते रहते हैं, तो हम यहाँ पे आपको सजेस्ट करते हैं कि आप रेगुलरली अपना पोर्टफोलियो चेक मत करें। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जिनको जब भी किसी पैसे की जरूरत नहीं भी होती तब भी वो विड्रॉल कर लेते हैं। आपको विदाउट एनी इमरजेंसी आपका जो फंड विड्रॉल नहीं करना। इमरजेंसी के लिए हम लोग अलग से फंड बनाते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां पे हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, वह इमरजेंसी फंड काम कैसे करता है। और जब भी कभी भी पैनिक पैनिक नहीं होना, कभी डाउनफॉल आता है तो पैनिक नहीं होना। जब भी आप पैनिक होगे तो कहीं ना कहीं पे आप कोई ना कोई गलत डिसीजन डेफिनेटली लोगे। और जहां पे हम बात करें कि आपको करना क्या चाहिए, जब भी आपने इन्वेस्टेड रहना है तो वहां पे वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स बहुत अच्छी मिलेंगी। आपने अपना पोर्टफोलियो चेक करना है क्वार्टरली बेसिस, 6 मंथ बेसिस, ईयरली बेसिस। वैसे भी हम लोग ईयरली बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, आप ईयरली बेसिस पे भी आपका पोर्टफोलियो देख सकते हैं। सेकंड, आपके जो SIP है उसको चलते रहने दीजिए, उसको कंस्टेंटली रहने दीजिए, क्योंकि यदि आपका SIP चलता रहेगा तभी आपको वो रिटर्न्स बना के देगा। सेकंड, ट्रस्ट। जिस भी आप फंड में आए हो, जैसे भी आप आए हो, तो उस कहीं ना कहीं आपको वो ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब तक वो ट्रस्ट नहीं आएगा तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। और सेकंड, हम एक चीज और मतलब भी कहते हैं, ये एक चीज है, यदि आपने 1 करोड़ रुपए की आपने जर्नी शुरू की है, वो 1 करोड़ रुपए की जर्नी वो स्टार्ट, क्वेश्चन ये नहीं है कि हमने 1 करोड़ इकट्ठा कैसे करेंगे। राइट क्वेश्चन ये है कि उस 1 करोड़ रुपए के लिए हमें करना क्या होगा। तो करने के लिए कुछ नहीं है, आपको जस्ट आज स्टार्ट करना होगा,
आज स्टार्ट करने के लिए सिंपल आप एक अकाउंट प्रोसेस कीजिए। अकाउंट प्रोसेस करते ही आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अकाउंट आपकी एसआईपी स्टार्ट होती है तो वहां पे आज आपने एसआईपी लगानी है, प्लस आपने उसको टाइम देना है। टाइम देके आपको उसको पेशेंस उसके लिए कंसिस्टेंटली रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो डेफिनेटली आपका 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो एक छोटा सा कोट है, वो आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे द बेस्ट टाइम, जिसको शुरू करने का बहुत सारे क्लाइंट हमें बोलते हैं जी हमें तो 10 साल पहले शुरू करना चाहिए था, 5 साल पहले शुरू करना चाहिए था, 20 साल पहले शुरू करना चाहिए था। तो वो एक टाइम उस वक्त था यदि आप स्टार्ट करना चाहते थे, तो एक तो वो वाला टाइम था। सेकंड, जो स्टार्ट करने का टाइम है वो आज है। एक चीज समझिए, यदि आप उसको सेकंड जो बेस्ट टाइम है वो आज है, वो आज आप एसआईपी शुरू कीजिए। तो यस इन्वेस्टर्स, तो आज की वीडियो में हमने जो समझा कि 500 रुपए की एसआईपी से हम लोग 1 करोड़ कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, और आप मेरे को डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, यदि आप हमारे से कोई म्यूचुअल फंड के बारे में कोई ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर आ रहे होंगे, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.arvinvestments.in। थैंक यू फॉर वॉचिंग।